हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। जो व्यूअर्स रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग्स और टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। और टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ढेर सारी एग्जाम्पल आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के 4 लेवल हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर होगा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत डिटेल में मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस की हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगर लेक्चर सुन के टॉपिक क्लियर हो जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि एजुकेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इंटरनल टू द पर्सन। जब एक कश्मकश एक इंडिविजुअल के दिलो दिमाग में चल रही है, वो फंस गया है, वो एक जाल के अंदर फंस गया है कि मैं किस तरफ जाऊं, डिसीजन मेकिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो इंडिविजुअल के दिमाग में चलता जा रहा है। हम एक एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट साइकोलॉजिकल होता है, यानी दिलो दिमाग के अंदर चलता हुआ कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर मैंने एक प्रोफेशनल गर्ल की एग्जाम्पल ली है। देखिए, एक तरफ तो उसका दिमाग कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू डू द सेम जॉब फॉर एवर। मैं एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी नहीं लगा सकती, मुझे चेंज चाहिए, नयापन चाहिए। दूसरी तरफ उसके दिमाग में विचार आता है कि नो आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, मुझे तो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक परमानेंट जॉब मिल जाए और मैं पूरी जिंदगी आराम से चला लूं। अब देखिए, ये दोनों बातें इकट्ठी तो नहीं ना हो सकती। इट मीन्स उसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट है कि मैं क्या करूं, नएपन की तरफ जाऊं कि परमानेंट जॉब में जाऊं। तो इस तरीके का कन्फ्लिक्ट जो होता है वो ह्यूमन माइंड को परेशान कर देता है। फीचर्स। कन्फ्लिक्ट के 3 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल इनर स्ट्रगल्स में फंस गया है, उसके मन के अंदर बहुत बातें चल रही हैं जो उसकी कश्मकश को बढ़ाती जा रही हैं। क्लैश हो रहा है, यानी कि उसके थॉट्स ही आपस में नहीं मिल रहे। वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, 2 प्रिंसिपल्स के बीच में क्लैश है। एक तरफ तो चेंज मन कर रहा है, दूसरी तरफ मन कर रहा है स्टेबिलिटी का। इमोशंस, यानी कभी कभी हमारे इमोशंस ही ऐसे होते हैं कि हमें परेशान करके छोड़ देते हैं। इसके कारण इंडिविजुअल में रेस्टलेसनेस आती है, यानी वो इजी फील नहीं करता, उसे परेशानी फील होती है। और अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाए तो ह्यूमन माइंड धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट में कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसको और बढ़ा देते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स को। फर्स्ट है अनएक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड है इनकम्पैरेबिलिटी, थर्ड है अनसर्टेनिटी, फोर्थ है गोल कन्फ्लिक्ट, फिफ्थ है फ्रस्ट्रेशन और सिक्स्थ है रोल कन्फ्लिक्ट। आज के वीडियो लेक्चर में हम पहले 4 अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का पहला फैक्टर है अनएक्सेप्टेबिलिटी। देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में कई सारे गोल्स होते हैं जो वो अपने करियर में अचीव करना चाहता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसके इंडिविजुअल गोल्स आपस में मैच नहीं करते, वहां पर आ जाता है कन्फ्लिक्ट। और जब ये कन्फ्लिक्ट आएगा, ये अनएक्सेप्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। इस तरह के गोल्स इंसान के दिमाग में कश्मकश पैदा करेंगे और वो नए ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ने लग जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक गोल जो एक इंडिविजुअल को पसंद नहीं है लेकिन दूसरे को वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। यानी कि अनएक्सेप्टेबिलिटी सब्जेक्टिव टर्म है। जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल को पसंद ना हो तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करेगी। और ये भी देखा गया है कि जब अनएक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाने के बाद ह्यूमन माइंड नए ऑल्टरनेटिव ढूंढता है लेकिन उसको वो ऑल्टरनेटिव नहीं मिलते, यानी बार बार रिपीटेड फेलियर्स होते हैं, उसे कोई भी आगे नहीं मिलता उसका हल, तो वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी की टर्म्स को बदल के उसी चीज को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो कन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा पाए। देखिए फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा फैक्टर, दैट इज इनकम्पैरेबिलिटी। इनकम्पैरेबिलिटी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान अपनी लाइफ में चीजों को कंपेयर करता है। आप भी कंपेयर करते होंगे, जब आपके आगे 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो आप चूज करते हो ना कि कौन सा मैंने सही है, मुझे मेरे हिसाब से कौन सा चलेगा। यानी कि स्लाइड को ध्यान से देखिए, जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए 3 या 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब आपको पता हो ऑल्टरनेटिव कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, यानी आप अच्छे से सोचें। क्लैरिटी हो एक्सपेक्टेशंस की कि जो ऑल्टरनेटिव मैं चूज कर रहा हूँ इससे मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, कौन सा नतीजा ये मुझे दे सकता है। उसके बाद टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, मैं किस तरीके से कंपेयर करूं, मैं किसी से पूछ लूं कि मैं कहीं से पढ़ लूं, क्या टेक्निक फॉलो करूं मैं कंपैरिजन की। और अगला है एबिलिटी टू टेक डिसीजन। देखिए हर एक इंडिविजुअल के अंदर काबिलियत नहीं होती कि वो अपने डिसीजन खुद ले ले। कई लोग दूसरे की सहमति लेने के बाद ही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स कि अगर हमने कंपैरिजन करना है तो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो भी हमारा कंपैरिजन जो है वो बढ़िया चलेगा, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी जो इंडिविजुअल है वो चीजों का कंपैरिजन करने में उसकी इनएबिलिटी हो जाती है, यानी उसके आगे 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन उसको समझ नहीं आता कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए बढ़िया है। तो जब इंडिविजुअल इस वेब में यानी इस जाल में फंस जाएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए क्लियर नहीं होंगी तो वो कभी भी अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा, कन्फ्लिक्ट। यानी इनकम्पैरेबल हो जाना हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए कन्फ्लिक्ट बन जाएगा, परेशानी बन जाएगा। सेकंड फैक्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड फैक्टर, दैट इज अनसर्टेनिटी। थर्ड फैक्टर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लैक ऑफ श्योरिटी, यानी हम श्योर नहीं है चीजों के बारे में। अनसर्टेनिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। अंदर मतलब जॉब के रिलेटेड आपको कोई श्योरिटी नहीं है, आउटसाइड मतलब आपकी फैमिली में या कहीं पर कुछ ऐसा चल रहा है कि आप इस समय श्योरिटी की स्टेज में नहीं हो। तो जब भी इन्वायरमेंट में, लोगों के बिहेवियर में या ऑल्टरनेटिव के आउटपुट में नतीजा क्या निकलेगा, इस चीजों के लिए आप श्योर नहीं हो तो उसका क्या हल जाएगा, उसका हल कुछ भी नहीं होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मन है वो नहीं लगेगा और ह्यूमन माइंड कन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाएगा। ध्यान से पढ़िए, अनसर्टेनिटी होगी तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी दिमाग में यानी कि उसका नतीजा होगा कन्फ्लिक्ट। तो अनसर्टेनिटी की स्टेज जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो उसको फ्रस्ट्रेट कर देती है बुरी तरह से। अब आ जाता है फोर्थ, दैट इज गोल कन्फ्लिक्ट। गोल कन्फ्लिक्ट का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। गोल कन्फ्लिक्ट तब होता है कि जब एक गोल को पाने के लिए हमें दूसरे गोल को छोड़ना पड़ता है। गोल कन्फ्लिक्ट की 3 फॉर्म्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है अप्रोच कन्फ्लिक्ट। तो जब एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड है कुछ गोल्स की तरफ, लेकिन वो जो 2 गोल्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आप एक गोल की तरफ जाओगे तो दूसरे का विचार आपको अपने मन में से छोड़ना पड़ेगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। आप दोनों को चाहते हो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन दोनों आपको नहीं मिल सकते। इसे हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल ली है मिस नीना की। मिस नीना ने 2 जॉब इंटरव्यूज क्लियर कर ली हैं। अब जॉब 1 जो है वो एक नई कंपनी में है। कंपनी नई है लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी दे रहे हैं। जॉब 2 जो है वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है, यानी नामी कंपनी है, लेकिन वहां पर तनख्वाह कम है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मिस नीना जो है वो अप्रोच कन्फ्लिक्ट में फंस गई हैं। उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों नौकरियां तो नहीं कर सकती, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों में से एक नौकरी करनी पड़ेगी, एक का विचार छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही अपीलिंग है, पहली में तनख्वाह बहुत अच्छी है, दूसरी के अंदर कंपनी बड़ी है तो लिंक्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन दोनों नौकरियां नहीं ले सकती। तो यहाँ उनके माइंड में कौन सा हो गया? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल से टॉपिक समझ आ रहा है तो लेक्चर को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप अच्छे से समझ पाएं। अब आ गया दूसरा, दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल बहुत मोटिवेटेड है गोल को अचीव करने में, लेकिन एक ही गोल के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। स्लाइड में ध्यान से पढ़िए, सिंगल गोल है लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसी गोल में पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस्टर रमेश की। उन्हें प्रमोशन मिला है, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे। प्रमोशन में उनको हर महीने की तनख्वाह में 20,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, नया टाइटल भी मिल रहा है, कैबिन भी मिलेगा नया। मिस्टर रमेश को जब इतनी खुशी मिली, साथ में कुछ खबर और भी मिल गई। पहली खबर तो ये मिली कि हर सैटरडे को उन्हें शहर के बाहर जाना पड़ेगा टूर लगाने के लिए, साथ के साथ संडे की छुट्टी भी जाएगी। अब ध्यान से देखिए, मिस्टर रमेश क्या सोच रहे हैं, शुड आई एक्सेप्ट दिस प्रमोशन और नॉट? इस प्रमोशन को लूं के ना लूं? अब ध्यान से देखिए, सिंगल गोल है, प्रमोशन पाना था, गोल तो अचीव हो रहा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि तनख्वाह भी बढ़ रही है, टाइटल भी अच्छा मिल रहा है। नेगेटिव क्या है? सोचिए जरा, नेगेटिव ये है सैटरडे को भी काम करना है और संडे को भी काम करना है। इट मीन्स कि मिस्टर रमेश जो हैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट का शिकार हो चुके हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल को कुछ एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके आउटकम जो हैं वो नेगेटिव हैं, दोनों ही आउटकम नेगेटिव हैं, है भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। इसे भी हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, 2 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दोनों ही अपने काम में बहुत अच्छे हैं, मैनेजर को भी वो दोनों एम्प्लॉयज बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं। तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को बोलती है कि दोनों में से किसी एक को काम से निकाल दीजिए। अब मैनेजर क्या सोच रही है, ओ माय गॉड, होम शुड आई फायर? मैं किसको काम से निकालूं? अब देखिए, ये स्लाइड थी, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर वो अवॉइड करना चाहती है ना, दोनों ही आउटकम्स उसको अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उसको वो काम करना ही पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो मैनेजर है वो कश्मकश में आ जाएगी और वो क्या फेस करेगी? अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके से हमारा 4th फैक्टर भी कंप्लीट हुआ, जो कि था गोल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5th और 6th कन्फ्लिक्ट जो है दैट इज फ्रस्ट्रेशन एंड रोल कन्फ्लिक्ट, जो एक इंडिविजुअल फेस कर सकता है, हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट के अगले लेवल समझने के लिए, अगले फैक्टर समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एजुकेशन को इंजॉयबल एक्सपीरियंस माने, ताकि आपका करियर जो है वो अच्छे से बन जाए। सो थैंक यू डियर लर्नर्स। मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका एक बार फिर से थैंक्स करती हूँ। जुड़े रहिए और सीखते रहिए नए नए टॉपिक्स। गुड बाय एवरीवन, जल्दी मिलेंगे।